अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के तहत भारत को एक और प्रशंसा मिल रही है, तो दूसरी तरफ टैरिफ की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत स्मार्ट व्यक्ति और अच्छे मित्र के रूप में सराहा है, लेकिन साथ ही भारत के उच्च आयात शुल्कों पर चिंता जताई है और पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वह बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने आगे कहा, वे बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि यदि कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश के उत्पादनों पर समान शुल्क लगाएगा। ट्रंप प्रशासन 2 अप्रैल से इस नीति को लागू करने जा रहा है, जिससे भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारत पर क्या होगा इसका असर? अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले इन टैरिफों का सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा, विशेषकर ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादनों के निर्यात में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में इंपोर्टेड कारों पर 25% टैरिफ लगाने से टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत की तरफ से कौन से कदम उठाए गए हैं? भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। पहला, ऊर्जा और रक्षा खरीद में वृद्धि। भारत ने अमेरिकी ऊर्जा आयात को $15 बिलियन से बढ़ाकर $25 बिलियन करने का वादा किया है और F-35 स्टेल्थ फाइटर्स की खरीद पर भी विचार कर रहा है। साथ ही अमेरिका रक्षा उपकरणों की खरीद में भी वृद्धि की योजना है। दूसरा, डिजिटल विज्ञापन कर की समाप्ति। गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत 1 अप्रैल से डिजिटल विज्ञापनों पर 6% कर समाप्त कर रहा है। तीसरा, टैरिफ में कटौती। भारत ने बोर्बन विस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 100% कर दिया है और लग्जरी कारों, सोलर सेल्स और मशीनरी पर भी शुल्क में कटौती की है। चौथा, स्टारलिंक के साथ सहयोग। एलन मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस और एयरटेल जैसी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रंप के टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है और सरकार से पारदर्शिता और विपक्ष को विश्वास में लेने की अपील की है। व्यापार वार्ता और संभावित समझौते क्या हो सकते हैं? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है, जिनमें दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल 25 से 29 मार्च तक भारत का दौरा कर रहा है, जिससे व्यापार वार्ता को गति मिलने की उम्मीद है और हो सकता है कि जल्द ही भारत और अमेरिका एक नया ट्रेड पैक्ट साइन करे, जिससे अमेरिकी टैरिफ भारत पर लगे ही ना। भारत सरकार अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे, जो भविष्य के आर्थिक संबंधों की दिशा निर्धारित करेंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।